हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने पिछले दो लेक्चर में विलयन की सांद्रता और भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, जिसको कि हमने पीपीएम सांद्रता तक पढ़ रखा था। तो आज उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीपीएम पीपीबी के बारे में थोड़ा चर्चा हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं आज पीपीबी से। ये यहां से देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख को लिखते हैं 10 के पावर 6, मतलब 10 के पावर 6 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम मात्रा को पीपीएम सांद्रता कहते हैं। हमको आज पढ़ना है पीपीबी। पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन, और बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। इसको लिखते हैं हम लोग पावर में 10 टू पावर 9। मतलब यहां इसकी परिभाषा है कि 10 टू पावर 9 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम मात्रा को ही विलयन की पीपीबी सांद्रता कहते हैं। तो इसका फार्मूला जैसा इसका था, इसका फार्मूला हो जाएगा पीपीबी बराबर डब्ल्यू ए, मतलब विलय का भार, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी बिलियन का भार, इनटू में वहां 10 टू पावर 6 था, तो यहां पे हो जाएगा 10 टू पावर 9। ये इसका फार्मूला है। न्यूमेरिकल लगभग वैसा ही सेम पूछता है, बस यहाँ पे इसका मतलब वहां पीपीएम पूछ देगा और यहाँ पे पीपीबी पूछ देगा। तो इसके बाद नया टॉपिक है विलयन की मोलरता। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब पीपीएम पीपीबी पे सवाल पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन मोलरता इसी से रिलेटेड टॉपिक है, मोलरता। तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी विलयन के 1 लीटर में, यहां पे लिखा हुआ 1 लीटर, मतलब आयतन होता है 1 लीटर, और जब मोलरता आएगा तो यहां पे होता है 1 केजी। लेकिन यहाँ पे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को लिखा है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मोलरता की परिभाषा हुई किसी विलायक के 1 केजी में उपस्थित, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना का ही होता है। विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। वो भी किसमें होता है? लीटर में। तो इसका नोटेशन होता है, नोटेशन मोलरता का तो कैपिटल एम होता है, विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और जो विलयन का आयतन होता है उसको भी से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? लीटर। और इसका देखो मात्रक क्या बनेगा मोलरता का, इसका मात्रक होता है मोल और इसका मात्रक होता है लीटर, तो बन गया मोल प्रति लीटर। ये इसका मात्रक होता है। कभी कभी जैसे ना आंसर लिखते समय भूल जाए तो अगर कैपिटल एम भी लगा देंगे तो इसे भी उसका नोटेशन लिख सकते हैं। मोलरता का उत्तर बताते समय जब मात्रक कभी भूल जाए, मोल प्रति लीटर ना पता हो, जैसे हम लोगों का उत्तर कैलकुलेट करने पर जैसे मान लो 10 आ गया, हमको मात्रक नहीं आता तो ऐसे भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, 10m। दूसरी बात, अब इसका एक और एप्लीकेशन, मतलब अपडेटेड वर्जन, मतलब बोल सकते हैं कि n को हम क्या लिखते हैं? भार। n का मतलब मोल होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। ठीक है, तो भार को डिनोट करते हैं हम लोग किससे? W से। अणु भार को डिनोट करते हैं m से। n बराबर होता है W बटा m। अगर हम यहां पे पुट कर दें n बराबर W बटा m, तो यहां पे हो जाएगा m बराबर, n की वैल्यू है W अपॉन m, और ये है v ऐसे पलट के ऊपर चला जाएगा, मतलब v अपॉन 1 होता है, 1 ऊपर जाएगा, v इसके पास चला गया।
m बराबर हो जाएगा W बटा m इंटू भी, और भी किसमें था, लीटर में। ये इसका फार्मूला है, कंप्लीट फार्मूला, जहां पे कि W बराबर क्या है, W बराबर है विलेय का भार, वो भी किसमें, ग्राम में। m बराबर जो है वो विलेय का अणु भार है। मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं, इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। और जो भी है वो विलयन का क्या है, आयतन, और वो किस में रहेगा, लीटर में। ठीक है, तो ये इसका नोटेशन हुआ कि W को क्या बोलते हैं, और M क्या उसका विलेय का अणु भार है, और भी जो है विलयन का आयतन है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लीटर में होता है, सवाल में कभी लीटर दिया भी होता है या तो ml दे देता है। तो इसके बाद न्यूमेरिकल पे चलते हैं। 5 न्यूमेरिकल, लगभग 5 न्यूमेरिकल है, जो कि किसी ने किसी, कोई 2022, कोई 2023, 2025 का भी इसमें एक सवाल है। तो आओ न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये सवाल नंबर 1 है, ठीक है। ये शायद आई थिंक ये 2022 या 23 का है, मतलब किसी ने किसी साल पूछा हुआ है। तो इसमें बोला हमसे है कि 5.85 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है विलयन की मोलरता कितनी है। तो ये विलेय है, ये विलयन का आयतन है। तो देखो क्या क्या दिया है, W का मान दिया है 5.85 ग्राम, ठीक है। V का मान दिया है 250 ml, ml दिया है। इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, इसमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1000 से भाग कर दें, इसको लिख सकते हैं 1/4 लीटर, या 0.25 लिख सकते हैं पॉइंट में। अब तीसरा हमको क्या चाहिए, m चाहिए। m निकलता है विलेय का अणु भार, ये यहाँ पे विलेय है। दूसरी बात, कभी कभी विलेय का अणु भार दिया भी होता है, कभी कभी विलेय का अणु भार न दिया होता, खुद से निकालना पड़ता है। तो NaCl है, तो NaCl है यहाँ पे। तो सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। Cl का होता है 35.5। ये जनरल इंफॉर्मेशन इतना तो पता होना ही चाहिए। 90% चांस होता है कि दे दिया होता है, बट 10% है कि आपको निकालना ही पड़ेगा। तो 58.5 आ जाएगा। ठीक, अब हमको पता चल गया, W पता चल गया, और V पता चल गया, M पता चल गया। अब हम फार्मूले में रख देंगे। हम फार्मूला जानते हैं क्या, M बराबर होता है W बटा M इंटू V लीटर में है। M बराबर हो जाएगा, W का मान कितना है 5.85 ग्राम, M का मान देखो कितना है 58.5 ग्राम। 58.5 है, ग्राम नहीं, ग्राम पर मोल होता है। और इसका V का मान कितना है 1/4। 4 कहा जाएगा ऊपर, ऐसा। तो M बराबर, ध्यान से देखोगे ना, ये एक जैसा दिख रहा है, सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है। एक पॉइंट इधर आ गया और बस एक पॉइंट इधर, मतलब ये वैल्यू छोटी है, 5.85 है, ये 58.5 है। देखो 5.85 मल्टीप्लाई में 4, 58.5। अगर ये 58.5 होता एक बार में कट जाता, लेकिन ये 5.85 है तो कटेगा 0.1 बार में, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो M बराबर हो जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। या इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते थे, M बराबर 0.4 ऐसे लिख दो। ठीक है, तो यहां तक कर लीजिए। फिर उसके बाद दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये दूसरा सवाल है, ये सवाल है 2024 का। ठीक, देखो
तो हम एकदम सेम टू सेम सवाल है। अब दिक्कत आता है यहाँ पे, ये दिया रहता है कभी कभी। सोडियम का कितना होता है, अभी पीछे पड़े 23, Br का 80 होता है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 103। ये क्या निकला, छोटा m, इसको अणु भार बोलते हैं, छोटे m। ठीक है, कितना ग्राम, छोटा W का मान है 20.6 ग्राम। देखो यहाँ पे भी का मान दिया है, ml में हमेशा मिल जाएगा। भी बराबर 500 ml है, चाहिए किसमें, लीटर में। 500 में कितना का डिवाइड करें, 1000 का। ठीक है, तो हो गया 1/2 लीटर। पता चल गया, W पता चल गया, M पता चल गया और भी पता चल गया। कैपिटल M निकाल देंगे, मतलब मोलरता हमसे पूछा हुआ है। तो M बराबर हो जाएगा W/M इंटू भी। ठीक, W का मान 20.6 दिया है, M का मान 103 है और भी का मान 1/2 है। 20.6, इसका मान 103 है और ये 1/2 है। अब देखो ध्यान से इसको, ये 2 तो ऊपर चला गया। अगर 206 होता तो वो 2 बार में कट जाता, 103 दूना 206, लेकिन वो 20.6 है तो इसको कट करेंगे तो 0.2 बार में कटेगा और ये जब ऊपर जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ 0. पिछले वाले का भी आंसर था 0.4 ही आया था। चलो आगे चलते हैं, ये वाला ऑब्जेक्टिव सवाल है, ये MCQ, ये भी बोर्ड का है। ठीक है, अब डेट नहीं याद, मतलब ईयर की 2024 है कि 2022 है। देखो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन मैच कराना है। मोलरता का ही सवाल है, इसमें कितना दिया है, छोटा W का मान दिया है 5 ग्राम और भी का मान दिया है, देखो 450 ml है, लीटर में चेंज कर लो तो 450/1000 हो जाएगा। 10 से 10 कट गया, इसको काटेंगे 5 से तो 9 बार में, इसको काटेंगे 5 से तो 20 बार में, मतलब 9/20 लीटर आया। ऐसे भी रख सकते थे डायरेक्ट। और उसके बाद M का मान जो है, क्या कंपाउंड दिया, देखो NaOH दिया है। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव सवाल में तो ये नहीं देगा कि Na का कितना होता है, O का कितना होता है, H का कितना होता है, उतना तो आना चाहिए। तो NaOH का देखो, सोडियम का कितना होता है 23, O का कितना होता है 16, इसका होता है 1, तो 16 1 17, मतलब आ गया टोटल 23 में जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। रख देते हैं उठा के, M बराबर W/M इंटू भी लीटर में। M बराबर, सोचो ऑब्जेक्टिव सवाल है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और इसका W का मान कितना दिया 5 ग्राम, M का मान 40 और ये देखो ये 9/20, देखो ये इससे कट गया। ठीक है, तो कितना हुआ, नीचे हो गया कितना, ऊपर हो गया 5, नीचे कितना हो गया 18। देखो अब जाएगा नहीं उसमें, टेबल पढ़ेंगे तो 0.50 हुआ, 18 दूना 36। अब देखो 2 कहाँ कहाँ पे, देखो ये वाला तो कट गया, ये वाला भी कट गया, ये या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, बट उसके बाद नंबर चेक करते हैं। तो 18 दूना 36 हो गया, तो बचा कितना 14, 14 बचा, इसका मतलब 140 हुआ। और 140 हुआ तो 18 कितना बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं, मतलब 7 बार। अब उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.278 मोल प्रति लीटर, या इसको ऐसे ही लिखते हैं, मोल इनटू में लिखेंगे तो लीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर हो गया उसका। हाँ, इसके बाद मोलरता का सवाल खत्म हो गया। उसके बाद उसी से रिलेटेड लगभग टॉपिक है मोललता। यहाँ पे लिखा हुआ मोललता, हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, मोलरता। मोललता और मोलरता में क्या है,
इसमें क्या होता है, जो मोलों की संख्या होती है 1 लीटर बिलियन में मापी जाती है, और इस वाले में मोलों की संख्या जो होती है, यहां देखो लिखा है 1 केजी विलायक। ठीक है, तो 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसको देखो, अब इसको डिनोट करते हैं ना छोटा एम से, बट जब फार्मूला बनाएंगे ना तो अणु भार वाला छोटा एम और मोललता वाला छोटा एम दोनों एक साथ ना मैच कर जाएगा। तो अगर मोललता को मोललता लिखें, अगर एम ना लिखें तो अणु भार वाला जो छोटा एम उसको लिख सकते हैं, बट दोनों साथ एम कैसे आ सकता है, तो इसको या तो हम एम से डिनोट करें या तो इसको हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं, एम एल, मतलब मोलैलिटी इंग्लिश में लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मतलब डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बताने के लिए, एक जैसा न दिखे उससे बचने के लिए। तो इसका भी फार्मूला वैसे ही होता है, m बराबर, देखो m बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, विलेय के, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, वहां पे था विलयन का आयतन, वो भी किसमें, केजी में। तो नोटेशन हो जाएगा m बराबर विलेय के मोलों की संख्या n होता है, इसका होता है, इसको कैपिटल W बोलते हैं, ये केजी में होता है। तो इसका मात्रक देखो क्या बनेगा, यूनिट, यूनिट मतलब मात्रक, इसका मात्रक हो गया मोल और नीचे है केजी, तो बन गया मोल पर केजी। इसका भी एक तरीका है आंसर लिखने का, सपोज दैट कि आंसर हमारा आ गया 0.5 आ गया, मात्रक याद नहीं हुआ, तो इसका जो नोटेशन है ऐसे लगा देंगे, हो गया मात्रक, मतलब काम चलाने के लिए। अब इसके बाद अब देखो, अच्छा n का मान, n का मान यहां भी रख सकते हैं क्या, n बराबर होता है W बटा m। अब देखो क्या कंफ्यूजन होगा, ये वैल्यू उठा के यहां रखोगे तो यहां भी देखो m है, यहां भी m है, इसीलिए हम इसको m को m न मान के ml मानते थे। ठीक है, तो जब जैसे इसमें पुट करोगे उठा के यहां जाएगा, तो ये बन जाएगा W बटे m इंटू, ये वाला W जैसे वहां गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये किस में रहेगा, केजी में। ठीक है, ये बन गया फार्मूला किसका, मोललता का। ठीक है, मोललता यहां लिख सकते हैं, हाँ मोललता। अगर नोटेशन नहीं लिखना है एम एम के जैसा तो यहां सिर्फ लिखिए मोललता, या तो इसको नहीं लिखना है तो यहां लिख दो अणु भार। अब देखो इसका मतलब नोटेशन क्या क्या है, ये वही थी जैसे उसमें क्या था, ये कि जो W था, देखो W क्या है, विलेय का भार, किसमें रहेगा, ये ग्राम में रहेगा। ठीक है, जो M है वही विलेय का क्या है, अणु भार, और जो कैपिटल W है वो विलायक का भार है, और वे रहेगा किसमें, केजी में। ठीक है, तो ये इसका नोटेशन हुआ, उस नोटेशन का मतलब क्या क्या था। तो इस पे सवाल देखते हैं कितना पूछा हुआ है। तो मोललता पे पहला सवाल है ये यूपी बोर्ड का 2024। ठीक है, देख लेना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो एक लवण का अणु भार 30 दिया हुआ है, देखो अणु भार अब की बार पहले ही दे दिया 30, इसकी 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम में घोली गई है। तो हम लोग उसमें पढ़े थे जब विलयन शुरू किए थे, विलयन के प्रकार में, कि अगर दोनों विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था सेम हो तो जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है। तो देखो अच्छा दिया क्या क्या इसमें है, m का मान दे दिया आपकी बार 30 है, और छोटा w का मान कितना है 3 ग्राम, और देखो कैपिटल W का मान 250 ग्राम। ठीक है, तो मोललता का फार्मूला क्या जानते हैं, मोललता का फार्मूला
विलेय का भार बटे m इंटू विलायक का भार, वो भी किसमें रहता है, केजी में है। यहाँ पे उस वाले में यहाँ विलयन का आयतन था, वो किसमें था, लीटर में। तो यहाँ देखो फार्मूला रख देते हैं। तो W का मान कितना है छोटा, 3 ग्राम, इसका मान 30 है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कन्वर्ट करना है, 250 ग्राम दिया हुआ है, उसको करना कन्वर्ट केजी में। कितना का डिवाइड करें, 1000 का, कितना हो गया 1/4 केजी। यहाँ पे रखेंगे केजी में 1/4। अब देखो इसको कट कर दे तो 10 बार में हो जाएगा, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, कितना हो गया 4/10। अब 4 में 10 का डिवाइड कर देते हैं, 0.4। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। बाई चांस सपोज दैट मान लो मात्रक इसका भूल गए, तो इसका नोटेशन क्या पढ़े थे अभी, m छोटा वाला। देखो ये अणुभार का है, इन दोनों को डिफरेंस बनाने के लिए यहाँ पे हमने मोललता लिखा, इसलिए इसका नोटेशन नहीं लिखा कि ये दोनों सेम हो जाए। यहाँ पे या तो इसको रख दें तो काम चल जाएगा भूलने के केस में, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4 मोल प्रति क्या केजी। ठीक है, तो ये हुआ पहला सवाल। आ जाओ दूसरे सवाल पे। देखो ये भी सवाल 2024 का, यूपी बोर्ड। अब देखो इसमें क्या दिया है, 9 ग्राम ग्लूकोज। अच्छा एक चीज इसमें नोटिस करने वाला उस पूरे चैप्टर भर में, इसमें 3 कंपाउंड 90% तक वही रिपीट होते हैं। कौन कौन सा, देखो ये ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया। अब इनको बार बार ऐसा थोड़ी कि इनका मतलब हम अणु भार निकालने जाए, इसका अणु भार याद रखिए कितना होता है, 180 इसका होता है, इसका होता है 342 और इसका होता है 60। मतलब इतना मान के चलिए अगर हमारे पास 10 सवाल है तो लगभग उसमें से 8 सवाल में ना यही तीनों मिलेंगे। एक और आ सकता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और इसका होता है 98। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। सुक्रोज का होता है, चीनी को बोलते हैं सुक्रोज। ठीक है, तो C12H22O11। ठीक है, यूरिया क्या होता है, NH2CONH2। ठीक है, अब इसको बार बार मतलब ना ये नहीं कि बार बार निकालने बैठ जाए कि इसका कितना होता है, इसको रट जाइए कि ग्लूकोज का 180 और सुक्रोज का 342 और यूरिया का 60 होता है और सल्फ्यूरिक एसिड का 98 मतलब 98 होता है। तो आओ अपने सवाल पे चलते हैं, इसमें पूछा क्या है। देखो 9 ग्राम ग्लूकोज, छोटा W, ठीक है, कैपिटल W का मान 750 ग्राम, यही केजी में कन्वर्ट कर लो 1000 का डिवाइड करके। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 से इसको काटेंगे 3 बार में, इसको काटेंगे 4 बार में, तो हो गया 3/4 केजी। अब यहां पे कैलकुलेशन इसको छोड़ देते हैं, नहीं पॉइंट में बन जाएगा। हमसे क्या पूछा हुआ है, विलयन की मोललता। अभी क्या चाहिए, ग्लूकोज। देखो अभी पीछे बताएं ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, 180। ठीक है, आ जाओ फार्मूले पे। तो मोललता बराबर, देखो क्या, विलेय का भार है 9 बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार यहाँ ग्लूकोज विलेय है तो उसका अणुभार कितना है 180 गुणे, अब देखो यहाँ पे 3/4 विलायक का भार केजी में, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, 9 गुणे 4 हो जाएगा, नीचे 180 गुणे 3। अब देखो इसको कट कैसे करेंगे, इसको इससे कट करेंगे, कितना बार में कटेगा, 18 होता 2 बार में, 20 है मतलब 0 है तो 20 बार में कट जाए। अब इसको अगर कट किया जाए कितना बार में कटेगा, 5 बार में। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ऊपर हो गया 1 और नीचे कितना हो गया 15। अब यहां तक आंसर नहीं छोड़ना है, मतलब रेशियो में, इसको पॉइंट में बताना पड़ेगा। तो पहली बात कि एक बार भी नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ाने पे भी नहीं जाएगा, तो पॉइंट
अब देखो पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना होगा, 0 नहीं गया, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ कितना होगा 100, अब कितना होगा 15 6 का 90, फिर ऐसे रिपीट करेगा नंबर 6 6 6। इसको हम लोग बाउंड करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए कितना करते हैं, मतलब अप्रॉक्स मान लेने के लिए 0.067। अब इसका मात्रक चाहे ऐसे लिख दीजिए, बट ये क्या है, काम चलाऊंगा, बट इसका मात्रक ऐसा लिख सकते हैं 0 पॉइंट जो हम लोग जानते हैं मोल पर केजी। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हुआ 0.067 मोल पर केजी। ये तीसरा सवाल है इसका। देखो यहां नंबर देखो, सुक्रोज आ गया, तो छोटा डब्ल्यू का मान कितना, 17.1 ग्राम। देखो ये कैपिटल डब्ल्यू है ना, विलायक, तो कैपिटल डब्ल्यू का मान 750 ग्राम। ठीक है, देखो यहां भी विलयन की मोललता ही पूछा है। यहां नोटिस करना, कभी कभी यहां पे ऐसे भी दे देता है मोलरता, तो दोनों के फार्मूले में डिफरेंस है। अब देखो सुक्रोज आ गया, सुक्रोज का भी पीछे पड़े हैं, कितना होता है 342। ठीक है, मोललता का फार्मूला होता है छोटा डब्लू 17.1 ग्राम, अणु भार कितना है 342। अब देखो यहाँ पे 750 ग्राम है, ग्राम है हमको चाहिए किसमें, केजी में, तो केजी में चाहिए तो 750 में कितना का डिवाइड कर दें, 1000 का। अभी आया था पीछे कितना 3/4 केजी, रख देते यहाँ 3/4, 4 कहाँ जाए, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 17.1 मल्टीप्लाई में 4, नीचे 342 है गुड़े 3। अच्छा एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ऐसा नंबर देता है ना जो कट जाएगा, मतलब बहुत रेयर चांस होता है कि पॉइंट में बहुत बड़ा जाए। अब देखो 171 का 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 342 आ जाएगा। अब देखो अगर 171 होता तो 2 बार में कट जाता, बट वो 17.1 है, तो ये छोटा हुआ 2 बार में कटेगा, लेकिन ये बड़ा है तो एक और पॉइंट लगेगा क्योंकि वो पॉइंट पीछे लगा हुआ है। और यहाँ पे देखो 4 5 लगभग जैसा पीछे बना था 1/15, देखो फिर से आ गया, और इसका उत्तर क्या था 0.067 मोल प्रति केजी हो जाएगा। मोल प्रति लीटर जो होता है इसका मात्रक है। ठीक है, इसका मात्रक मोल पर केजी। ये थर्ड सवाल था। हाँ चौथा सवाल, ये नंबर भी ना, अब इस नंबर को देख के ना घबराना नहीं, ये नंबर कट जाएगा अभी, बट बस हमको इसका ना अणुभार पता होना चाहिए। इसका अणुभार अभी हमने उसमें चेक किया था जब हम लोग मोलरता का क्वेश्चन लगा रहे थे, ये मोलरता का क्वेश्चन है। अब मोलरता में भी यही सेम फार्मूला आया था NaCl का। तो छोटा डब्ल्यू का मान कितना 11.7 ग्राम। देखो बड़ा डब्ल्यू का मान कितना 500 ग्राम, यहीं पे केजी में कन्वर्ट कर लो, कितना हो गया 1/2 केजी। ठीक है, NaCl का कितना होता, अगर याद हो तो M बराबर Na का कितना होता है 23, Cl का कितना होता है 35.5, जोड़ेंगे कितना आ गया 58.5, रख दो फार्मूले में। तो मोललता बराबर क्या होता है, विलेय का भार 11.7। अब देखो यहाँ पे अणु भार कितना है 58.5, और विलायक का भार कितना है 1/2 केजी। अब देखो ध्यान से, इसका अगर टेबल पढ़े तो 5 बार में एग्जैक्ट कटेगा, 11 5 55 होता है। ठीक है, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, तो ऊपर 2 हो गया, नीचे 5 हो गया, और 2 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना है 4, मात्रक क्या हो गया मोल पर केजी। ठीक है, और देखते हैं आगे सवाल है। हाँ ये सवाल भी 2024 का है। देखो तो यहां देखो क्या दिया, बस सब कुछ तो देखो यहाँ पे आपकी बात ना दे दिया है, ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, इसका मात्रक होता है ग्राम पर मोल। तो डब्लू का मान देखो 5 ग्राम, और कैपिटल डब्लू का
देखो दिया है कितना, 5 ग्राम ग्लूकोज के, तो यार सवाल इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अच्छा 1 मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। देखो यहां दिया है कि ग्लूकोज के 2.82, ठीक, यहां पे हो जाएगा छोटा डब्लू का मान 2.82 ग्राम, वो यहां दिया कितने ग्राम में घोला गया है, 30 ग्राम में, तो कैपिटल डब्लू का मान हो गया 30 ग्राम। आयम का मान तो वही है ग्लूकोज के लिए कितना, 180, तो फार्मूले में रख देना। ये एक सवाल तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ऐसे रख 2.82, अणुभार का मान कितना है 180, इसको चेंज करना नहीं भूलना, 30 अपॉन कितना 1000, इसको कट कर देना, मतलब 3/100 आएगा, ठीक है। 100 चला गया ऊपर, तब देखो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 282 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, नीचे आ गया 180 गुणे में 3। इसका आंसर तुम लोग बताओ, ठीक। 5वां सवाल था। इसके बाद चलो यहां तक हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग विलयन की नार्मलता, तो इसको आज यहीं समाप्त करते हैं। विलयन की नार्मलता बचा, अभी विलयन की सांद्रता में ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बचा है। नार्मलता में बस थोड़ा सा एक चीज है, इसमें अणु भार नहीं होता, इसमें तुल्यांकी भार होता है। तुल्यांकी भार को डिनोट करते हैं हम लोग ई से, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले तुल्यांकी भार निकालना सिखाएंगे, फिर उसके बाद नार्मलता निकालना सिखाएंगे, क्योंकि नार्मलता हर एक कंपाउंड का ना अलग अलग तुल्यांकी भार निकलता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहां तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।